वर्गो हाय। वर्गो, ये आपकी सितंबर 2024 की लव रीडिंग है। मैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी एंड एडवाइस चेक करूंगी। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। वर्गोज एनर्जी, पार्टनर्स एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी एंड एडवाइस। वर्गो, इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा किसी चीज से बर्डन फील कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ आपके मन में चल रहा है, आप बात करना चाहते हैं लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने अंदर कुछ चीज होल्ड करके रखनी पड़ रही है इस रिलेशन में। आई थिंक यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पार्टनर ऐसी स्टेट में नहीं है कि वो उस बात को समझ पाए अभी। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो एक कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन से हील कर रहे हैं, किसी एक चीज से। हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि वो अपने काम में किसी चीज से परेशान हो और उस चीज से बाहर निकल रहे हो। ये एक मैरिड कपल का भी रीडिंग हो सकती है, ये एक रिलेशनशिप में भी हो सकता है जहाँ पे आपके पार्टनर किसी काम में इन्वॉल्व थे, कुछ परेशान थे और अब उस चीज से बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम चाहिए हील होने के लिए। एंड इसीलिए शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो इंटरनली, क्योंकि आपको उनसे कुछ बात करनी है या आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है, बट वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशन में बहुत ज्यादा पेन है इस वक्त। उसका रीजन ये है कि आप और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। इस वजह से झगड़े हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको नहीं समझते और उन्हें लग रहा है कि उनको आप नहीं समझते। ये एक टेम्परेरी फेज है इस रिलेशन का। आपको थोड़ा सा टाइम देना है। आपके पार्टनर को इस वक्त टाइम की ज़रूरत है, आपको टाइम की ज़रूरत है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि चीज़ों को बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखा है आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की साइड से। आप लव में ज़्यादा डिसबैलेंस है कि आपकी एनर्जी लव की तरफ बहुत हाइटेंड है, आपके पार्टनर की एनर्जी किसी और चीज़ की तरफ, अपने काम को लेके या फिर अपनी किसी और पार्ट ऑफ लाइफ को लेके हाइटेंड है। तो आप दोनों को ही अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। आपको थोड़ा काम पे फोकस करना है और थोड़ा रिलेशन पे फोकस करना है और थोड़ा अपने आप पे फोकस करना है। आपके पार्टनर को भी डिवाइड करना है और थोड़ा फोकस आपको देना है और थोड़ा अपने पर्सनल फोकस भी रखना है। लेट्स क्लैरिफाई। Clarify 10 of Wands for Virgo's energy. वर्गो, आपको ये रियलाइज हो गया है कि आप इस रिलेशन को बहुत ही ज्यादा होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस बारे में अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं इस रिलेशन को एक न्यू शुरुआत दूं। यहाँ पे द वर्ल्ड एंड विद एस ऑफ सॉर्ड्स, दैट मीन्स कि आप इस रिलेशन को एक नई शुरुआत देना चाहते हो, चीजें अच्छी करना चाहते हो इस रिलेशन में। एंड आपके पास कुछ आइडियाज भी हैं कि आप किस तरह से अपने में चेंजेस करो कि ये रिलेशनशिप एक बेटर रिलेशनशिप बने। क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड्स फॉर द पार्टनर्स एनर्जी। वर्गो, आपके पार्टनर किसी एक पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं जिसको लेके वो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा ऑब्सेसिव है इस चीज को लेके एंड इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। उनकी डेविल एनर्जी आ रही है। डेविल मीन्स ऑब्सेशन, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके ऑब्सेशन। तो वो अपने काम में, अपने किसी पैशन में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है किसी एक पर्टिकुलर चीज से एंड उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसमें हार्ड वर्क डाल रहे हैं। तो हमेशा उनके दिमाग में वही घूमता रहता है कि उसमें क्या होगा। एंड कुछ उसमें चीजें खराब चल रही होंगी पास्ट में, या फिर कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी कि उनको उस चीज से ओवरकम करना पड़े एंड इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं एंड इस वजह से आपको लग रहा है कि चीजें खराब हो रही हैं। क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स फॉर द रिलेशनशिप एनर्जी। बहुत सारी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है इस रिलेशनशिप में। बहुत करेज चाहिए, फियर को ओवरकम करना है।
आपको थॉट्स भी आ रहे हैं कि क्या शायद आपको मूव ऑन करना चाहिए इस रिलेशनशिप से। आपको ये थॉट्स भी आ सकते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ या करता हूँ आगे बढ़ने का एंड देखता हूँ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये रिलेशनशिप। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं और फियर बहुत ज़्यादा है कि व्हाट इफ दे वोंट कम बैक। एंड सितंबर में ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। आपको इस वक्त इस रिलेशनशिप से थोड़ा फोकस हटाने की ज़रूरत है। सितंबर 2024 में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप अपने ऊपर भी फोकस करोगे और जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे वैसे ही यू विल सी योर पार्टनर रेसिप्रोकेटिंग। You will see your partner giving you more efforts than what you were demanding of। तो कोई भी चीज़ मांग के नहीं मिलती। इस वक्त उनके फोकस में उनका काम है, तो आपको भी आपके फोकस में थोड़ा सा अपना काम लेके आना है। और जब वो इस रिलेशन पे वर्क करने के लिए रेडी हैं तब आपको इस रिलेशन में एनर्जी देनी है। फिलहाल उतनी ही एनर्जी दीजिए जितनी ज़रूरत है, वरना ओवर थिंकिंग की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। Thoughts, feelings and actions of Virgo partner. Thoughts, feelings and actions of Virgo partner. वर्गो आपके पार्टनर जो हैं वो किसी चीज़ में नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। उनका एक हीलिंग टाइम चल रहा है, बहुत ही मेजर हीलिंग टाइम चल रहा है। वो पास्ट में काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे चीज़ों को लेके एंड इस वजह से उनका ये हीलिंग टाइम चल रहा है। बहुत जल्दी उनकी तरफ से आपको एक्शन आता दिखाई देगा। उनके थॉट्स में आप हो, उनके थॉट्स में है कि उन्हें आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एनर्जी देनी है एट द राइट टाइम। आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हैं आपको लेके, दो उनके एक्शन से अभी आपको लग नहीं रहा होगा, आपको उनका बिहेवियर नहीं लग रहा होगा कि आपके फेवर में है एंड आपको उनका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट लग रहा होगा। दैट इज बिकॉज वो एक हीलिंग फेज में है, उनका अटेंशन इस वक्त उनके ऊपर है एंड वो बहुत पैशनेट है आपको लेके एंड बहुत श्योर है आपको लेके। उनके एक्शंस काफी कंफ्यूज एक्शंस आएंगे। वो कभी कभी आपको काफी खुशी दे देंगे, फिर एकदम से उनका फोकस हट जाएगा। सितंबर 2024 में आपको उनकी तरफ से कंफ्यूज एक्शंस दिखेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में ये क्या चाहते हैं। ये जो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, ये जो भी चीज़ों पे आप सोच रहे हो कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते हैं, वो आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से आ रहे हैं। उनकी तरफ से एक्शंस की कमी इसलिए है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त उनका काम या उनकी सेल्फ ग्रोथ है। तो अगर मैं ये रीडिंग देखूं तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे सितंबर 2024 में आपके पार्टनर किसी और चीज में बिजी होंगे। आपके पार्टनर अपने सेल्फ ग्रोथ की किसी पर्टिकुलर चीज में जिसको लेके वो बहुत पैशनेट है उस चीज में बिजी होंगे, जिसकी वजह से आपसे अटेंशन थोड़ा कम हो जाएगा और आपको ये ओवर थिंकिंग होगी कि क्या अभी भी वो उतने ही इंटरेस्टेड है आप में या नहीं। आपकी ओवर थिंकिंग इतनी एक्सट्रीम हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि आप एक डिस्टेंस बना के देखो उनसे, आप उनसे नाराज हो जाओगे या फिर फोन नहीं करोगे या अपनी एनर्जी को पीछे खींच लोगे। और बट ऑल द टाइम यू विल बी थिंकिंग कि क्या करना चाहिए। बट आपको इन द मिडिल ऑफ एवरीथिंग रियलाइज होगा कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है एंड जब तक वो अपने काम में बिजी हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ में बिजी हैं, तब तक आप भी अपने ऊपर फोकस करें। आप भी अपनी चीज़ों पे फोकस करें जो चीज़ आपको पसंद है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए। आपके लिए एडवाइस भी यही है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। अभी आपका फोकस इस रिलेशन पे बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा कम करके फोकस अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी लगाइए। आपके पार्टनर का मैं ये देख रही हूँ कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, उनके दिमाग में आप हो, उनके फीलिंग्स बिल्कुल प्योर है आपके लिए एंड लेकिन उनके एक्शंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखेगा। कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, कभी एकदम से डिस्टेंस हो जाएंगे। बट आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको
मोमेंट में जीना है। जिस मोमेंट चीज़ें अच्छी चल रही हैं ठीक है, जिस मोमेंट अच्छी नहीं चल रही हैं, जब आपको लग रहा है कि वो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपना फोकस अपने ऊपर रखना है। इनफैक्ट जब भी आपकी लाइफ में, चाहे आपके रिलेशन में चीज़ें अच्छी हो या खराब, आपका फोकस 100% किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर आप उससे रिलेटेड ओवर थिंकिंग होती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका फोकस आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी करियर एंड आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए। मैसेजेस फॉर वर्गो, एंजल मैसेजेस फॉर वर्गो। वर्गो, यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। वर्गो, ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि आपको लाइफ बैलेंस करने को कहा जा रहा है। एंजल्स आपको लाइफ बैलेंस करने को कह रहे हैं एंड आपको अपने ऊपर काम करने को बोल रहे हैं थ्रू प्रेयर्स एंड थ्रू मेडिटेशन। आई थिंक सेल्फ ग्रोथ का फोकस है। जो भी चीज़ आपको पसंद है सेल्फ ग्रोथ के लिए, बुक रीडिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ बेसिकली, तो मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, जो भी आपको पसंद है रिगार्डिंग सेल्फ ग्रोथ आप वो करिए। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। सी वर्गो, ये कनेक्शन की एनर्जी जो है वो बहुत ही रेसिप्रोकेटिव है। अभी चीज़ें थोड़ी ख़राब चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बट आपकी डिसअपॉइंटमेंट है उनसे, बट वो चीज़ काफ़ी जल्दी बदल जाएगी बिकॉज दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। वर्गो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या किसी भी अपने एक पैशन को कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, तो प्लीज आप उसमें एनर्जी दीजिए। इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू एंड दिस इज द राइट टाइम जब आपका रिलेशनशिप एक स्टेबल ग्राउंड पे है एंड जब आपका रिलेशनशिप एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके पार्टनर अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तब आपका भी टाइम है अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने का एंड यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस फॉर दैट और अपने पैशन पे काम कीजिए।